सभी का प्रिय पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आपका योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज थोड़ा सा ना मैं टॉपिक थोड़ा सा नॉर्मल रहना चाहता हूँ। एक्चुअली इंश्योरेंस में ही है, पर इंश्योरेंस में मैं चाहता हूँ कि जैसे मेडिक्लेम होता है, ओके। तो मेडिक्लेम में थोड़ा सा ना डिटेल में मैं पर्टिकुलर किसी एक पॉलिसी पे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग जैसे कोई अगर है, जैसे कोई नया है, अभी तक उसने मेडिक्लेम लिया नहीं है, अगर उसको लेना है कैसे ले सकता है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, उसको कितने तक का प्रीमियम, अगर मैं बात करूं, अगर अमाउंट भी कितने तक का लेना चाहिए, और अगर सम एश्योर्ड की बात करूं तो क्या एक एजम्पशन में लेना चाहिए, तो जरा हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना चाहिए मेडिक्लेम में, अगर हम लेना है तो हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेडिक्लेम अभी क्या लाइफ का एक पार्ट हो गया है। हाँ। आज भी बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो भी आज भी लोग मेडिक्लेम लेने के पहले 20 बार सोच रहे हैं। मतलब उनको ये लग रहा है कि अगर हम बीमार नहीं हुए तो हमारा 15,000 10,000 एग्जैक्टली 20,000 रुपये वेस्ट हो जाएगा। हाँ। और हम अगर क्योंकि हमने उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है कि हम भाई 5 साल हो गए 10 साल हो गए अभी तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आज भी जो एजुकेटेड वर्ग है वो तो मेडिक्लेम ले रहा है, पर एक बहुत बड़ा तबका मतलब पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है जिनको आज भी ये नहीं। आप एक समझिए कि मैं मेडिक्लेम पॉलिसी अगर सेल करने जा रहा हूँ तो मेरे पास वो पर्सन जिनकी पोर्टेबिलिटी करानी है, पोर्टेबिलिटी मतलब जिनके पास ऑलरेडी पॉलिसी है, उनका नंबर बहुत कम है। जिनके पास पॉलिसी ही नहीं है उनका नंबर बहुत ज्यादा है। कितने में हमारे पास पॉलिसी नहीं है, वो जानते ही नहीं मेडिक्लेम क्या है, जानते नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं ये चीजें वेस्ट ऑफ मनी, मतलब वेस्ट ऑफ मनी, आप क्लियरली बोल सकते हो वेस्ट ऑफ मनी है कि वेस्ट ऑफ मनी ही उस चीज ना मेडिक्लेम को ये समझ रहे हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ। उनको ये चीज समझ नहीं आती है कि मैं एक बार एडमिट हो रहा हूँ या बीमार हो रहा हूँ तो अच्छा, एडमिट होने वाले को एक बेनिफिट है। सपोज मुझे मेरा इंश्योरेंस चाहिए तो मेरा इंश्योरेंस चाहिए, तो मैं तो एडमिट हो गया सर, मैं तो चला गया अंदर, तो पैसा समझा बाहर वाले, क्योंकि मैंने तो पॉलिसी ली नहीं हुई है, मेरी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर अब दूसरी मेंटेलिटी ये होती है कि फैमिली में कोई बीमार हो गया तो मैं सक्षम, मतलब मैं दे सकता हूँ पैसा, मैं इलाज करा लूंगा 2-4-10 लाख रुपए का, तो इसलिए मेरे को मेडिक्लेम नहीं लेना। मतलब मेरे पास पैसा है इसलिए मुझे मेडिक्लेम नहीं लेना। और कुछ लोग ऐसा है जो मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं क्यों ही लूंगा, उसमें जब होगा तब देखा जाएगा। हाँ, तो अब वो वही चीज होगी सर कि गोल्ड रखा हुआ है घर में, पर लॉकर ले लेंगे कि नहीं मैं तो लॉकर का रेंट दे दूंगा, ये लॉकर का मेरा पैसा ज्वेलरी को मेरे लॉकर में रख दो, चोरी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली सर गोल्ड का इसलिए है, आपने गोल्ड का बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये गोल्ड ना बहुत ओल्ड फैशन है और वो चीजें मतलब जमाने से चलता आ रहा है। तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा, अभी मैं रिसेंटली बताऊं, एक बार गया था तो मैंने देखा कि एक लड़का था, उसने, मैं लाइव बताता हूँ चीजें कैसा था कि वो आया और अंगूठी उसने चांदी का लिया था, और वो चांदी का आया, बोला कि मुझे अंगूठी को बेचना है। तो बोला कि ठीक है। बोला कितने का बिकेगा? वो अंगूठी जब लिया था तो 1800 रुपये में दिया था। उसको रेट क्या बताया सर, मैं 220 रुपये दूंगा। कितना? 220 रुपये। तो मैंने बोला यार इतना कम क्यों, मतलब चांदी है, मतलब इतना कम क्यों? भाई लिया था 1800 रुपये में, आज तो चांदी का रेट भी बढ़ गया है, तो फिर भी इतना कम क्यों? बोले भैया इसमें सब ये रहता है, मेकिंग चार्ज, जो इसमें मिक्सिंग रहता है, मिक्स रहता है कि इसमें कुछ बनता नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि जो ज्वेलरी का हम लोग जो लेने के हम लोग सोच रहे हैं कि यार ज्वेलरी रहेगा, उसको लॉकअप में रखूंगा, उसको आप मेंटेनेंस के लिए पैसे दे रहे, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप जिसको देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम लोग हैं जिसमें हम ना ज्वेलरी जो लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी लेते हैं कि यार हमारे पास रखा रहेगा तो कभी जरूरत पड़ेगी तो हम बेच। आप कभी बेचने जाओ, कभी आप एक बार बेचने जाओ, हकीकत समझ में आएगा कि गोल्ड का रेट क्या चल रहा है और आपको क्या मिल रहा है। तो उसी तरीके से इंश्योरेंस भी है ना, बहुत सारे लोगों से जो बात करते हैं कि अगर मेडिक्लेम लेना है या बाकी इंश्योरेंस भी लेना है, अच्छा बाइक और कार का इंश्योरेंस इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें लेना है, क्योंकि वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैंडेटरी है सर, पुलिस वाले पकड़ लेंगे, सामने वाला क्लेम ठोक देगा सामने वाला, तो हम अपना समझ सकते हैं, सामने वाले को कैसे समझाएंगे? दूसरी वो भी कोशिश कर लेते हैं कि मतलब किनारे से निकल जाए हम। एग्जैक्टली। पर सबसे ज्यादा है कि वो मैंडेटरी है, इसके वजह से लिया जा रहा है। जैसे आज इंदौर में हेलमेट बहुत कम लोग पहन रहे हैं। क्यों नहीं पहन रहे हैं? क्योंकि वो मैंडेटरी अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। एक बार बीच में हो गया था कि आपको पेट्रोल तभी मिलेगा, आप डीजल तभी भरवा सकते हैं जब आपके पास हेलमेट हो, बिना हेलमेट का नहीं। जब मैंडेटरी हो जाती है तो हो जाती है। इंश्योरेंस एक्चुअली हम मैंडेटरी पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम ऑप्शनल की बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं कि हम क्या ऐसी चीजें जो मिस्टेक कर रहे हैं हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
देखो चॉइस आपका है, लेना नहीं लेना ये आपका चॉइस है, बट हमारे जो थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग कि भाई अभी तक हमारे 5 साल से रह रहा हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो फिर आगे क्या ही होगा, होगा भी तो देख लेंगे। फिटनेस का कॉन्फिडेंस है ना सर, फिटनेस का कॉन्फिडेंस है, मतलब ये देख ही नहीं रहे हैं कि बहुत जिम में लोग, अब एक कह रहा है फिटनेस, हम इतना फिट रहते हैं, जिम में डेथ हो रही है, स्टेज में डेथ हो रही है, नाचते नाचते, खाना खाते, गाड़ी चलाते, कुछ भी, मतलब कहीं एवरी इवेंट पे डेथ हो रही है। अब मैं गोल्ड का एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा था कि आप समझिए कि एक गोल्ड जिसकी कीमत 5-7 लाख रुपए है, उसको बचाने के लिए कि वो चोरी ना हो जाए, हाँ। हम लॉकर का रेंट भर रहे हैं, हाँ। पर हमारी लाइफ शायद हो सकता है कुछ लोगों की ना हो इम्पोर्टेंट, पर हाँ। गोल्ड से ज्यादा करोड़ों में कीमत है, उसको बचाने के लिए कि अगर कुछ दिक्कत आ गई, हाँ। तो हम 5-7 हजार 10,000 रुपए एक इंडिविजुअल पर्सन का, सर 5 लाख का अगर हेल्थ इंश्योरेंस, अगर वो यंगस्टर है, मतलब आप 30 साल के आसपास उसकी एज है, तो उसका प्रीमियम मेरे ख्याल से 8-9 हजार के आसपास ही आएगा। किसी कंपनियों में 1,000-2,000 के ऊपर नीचे, 1,000-2,000 इतना ही उसके है। ऊपर है कि आप फीचर क्या क्या ले रहे हो, फीचर्स क्या ले रहे कुछ हो, अगर फीचर्स ऐसे एडवांस ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत जाएगा, पर फिर भी 10-12 हजार से ज्यादा नहीं आता है, नहीं है। अगर बीमार हो गए, सपोज मैं एक बार बीमार हो गया और मुझे 3 लाख रुपए लग गया, तो आप समझिए कि वो 3 लाख रिकवर अगर मैं कब तक पेमेंट करूंगा कंपनी को, रेगुलर 10,000 रुपए अगर मैं दे रहा हूँ, तो 15-20 से 30 साल लग जाएंगे। हाँ। 20 साल में वो पैसा दे पाऊंगा। हाँ। पर ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि 20 साल में मैं बीमारी नहीं हुआ, पर फिर भी वो 10,000 रुपए बचाने के लिए मैं, एक और फायदा है ना सर कि अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी हेल्थ अच्छा है और अच्छी चीज़ है, ये होना भी चाहिए, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप सारी चीज़ें फिटनेस का ध्यान देते हैं, अगर आपको नहीं हो रहा है तो बेनिफिट भी तो है। बेनिफिट ये है कि अगर आपने 1 साल अगर आपने कोई यूज नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर वो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो बढ़ जाएगा सर। वो बढ़ जाएगा। सारी कंपनियां 5 से सीधा 10 लाख चले जाते हैं सर, बहुत सारी कंपनी है 200%। इवन मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप केयर की बात कर रहे हो, एक अच्छा हेल्थ कंपनी है केयर हेल्थ इंश्योरेंस, सर 500% का बूस्टअप, मतलब आप समझिए कि अगर आप मैं नहीं यूज कर रहा हूँ उसका, तो वो 500 टाइम तक उसको इंक्रीज कर देती है। मींस अगर मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है और अगर मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो 50 लाख तक पहुंच जाएगा। इवन 1 करोड़ तक का भी ऑप्शन है कि वहां तक का। आप समझिए कि और अभी इंडिया की सिचुएशन ऐसी है कि हम इलाज पे लोग पैसा खर्च करने के पीछे सोचता नहीं सोचता नहीं, नॉर्मल से हॉस्पिटल में चले जाते हैं सर, सुबह से शाम का बिल 30,000 रुपए का बिल बनता है सर। 3 चीजें हैं जहाँ पे हम कभी भी 4 चीजें मैं बोलूंगा जहाँ पे हम कभी पैसे को नहीं काउंट करते हैं। सबसे पहला जो होता है, अगर नॉर्मल फैमिली होता है, सबसे पहला होता है शादी। शादी पे पैसे की काउंटिंग नहीं होती है। दूसरा होता है आपका इलेक्शन, जिसमें काउंटिंग नहीं होता है। एजुकेशन, जिसमें पैसे काउंट नहीं होता है। अगर एजुकेशन में सोच के देखना, वो माँ बाप जो गरीब हैं, जो नॉर्मल हैं, जिनका बच्चा पढ़ने में एक्चुअली में तेज नहीं, रिजल्ट 50% भी नहीं आ रहा है, पर अगर वो बच्चा बोल देना कि मुझे इस कॉलेज में या फिर इस स्कूल में एडमिशन करवाना है जहाँ पे ये चीज़ें हैं, वो ज़मीन बेचकर भी पढ़ा देते हैं। अच्छा, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होता है, कोई नेगोशिएशन नहीं होता है। तीसरा जो होता है, जो चीज़ें जैसे हेल्थ, जब बीमार पड़ते हैं, एक्सीडेंट होता है, फिर वहाँ पे चाहे गरीब हो आप अमीर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं से भी लाओ, मांग के लाओ, कैसे भी करके लाओ, ज्वेलरी बेचो, कुछ भी करो, पर आप वो करते हो यार। कुछ भी ऐसी चीज़ होती है ना, एक्सीडेंट, जिसको हम इसको एक्सीडेंट में काउंट करते हैं। ये एक्सीडेंट ऐसा है ना जो हेल्थ का, ये कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी बेनिफिट है, इसको एक तरफ छोड़ दो, ये डरने वाली चीज़ नहीं है, नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि अगर आपने यूज नहीं किया, अगर आपने 1 साल यूज नहीं किया, तो आपको ये डबल हो रहा है, डबल ट्रिपल ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। एक और चीज़ भी है ना सर कि केयर की बात कर रहा हूँ कि उसमें अगर आप 5 साल तक कोई अगर यूज नहीं करता है तो उसको प्रीमियम वापस मिल जाता है। हाँ, एवरी 5 साल के बाद 6वें साल के प्रीमियम है वो आपको रिफंड हो जाएगी फर्स्ट ईयर वाले जो भी आपने प्रीमियम पे किया होगा फर्स्ट ईयर में, जैसे 10,000 अगर आपने किया था, तो वो 6वें साल में वो 10,000 रुपये वापस हो जाएगा। फिर सर 7th 8th 9th 10th 11th फिर वहां से 1 से काउंट करेगा। हाँ, फिर 1 से काउंट करेगा। फिर जब 13वां साल आएगा, 11th-12वां साल, तो वो सेकंड ईयर की जो फी होती है वो रिफंड हो जाएगी। तो ये ठीक है मतलब। और दूसरी एक और चीज है, अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस हो, जिसमें एक फीचर ये भी तो देता है कि अगर आपने पॉलिसी ले रखी, बहुत सारे कंपनी है, अगर आपने वहाँ पे उस कंपनी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वॉच, या तो फिर आप मोबाइल पे रख लीजिए। अगर आप 10,000 स्टेप, अलग अलग कंपनियों की अलग पॉलिसी है, अगर आप ये करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट प्रीमियम आएगा उसमें डिस्काउंट हो जाता है। तो सर देखो, एक्चुअली क्या है, अगर आप अच्छे हैं, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, अगर चीज़ों में ध्यान देते हैं, तो आप बेनिफिट इसका उठा सकते हैं। अगर कभी कुछ भी चीज़ें होती है, कुछ भी चीज़ें होता है, तो आप उसमें तो यार आपको सीधा बेनिफिट होता है ना, मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है,
आपको मतलब कार्डलेस है बिल्कुल, आप ये चीजें जाएं कैशलेस वाला चीजें आप डायरेक्ट दिखाएंगे, आप डायरेक्ट आपका हो जाएगा। तो बेसिक पर्टिकुलर टाइम के बाद सारी बीमारियां कवर हो रही हैं। मतलब आप अभी नॉर्मल कंपनियों में क्या हो जाता है, कुछ बीमारियों के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड है, ये नॉर्मल वेटिंग पीरियड हो जाता है। कुछ में तो हर कंपनी लगभग 30 दिन का वेटिंग पीरियड देती है। फिर 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है। कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है जो वही 48। पर हाँ, केयर में एक और फैसिलिटी है कि मेरे को वेटिंग पीरियड चाहिए ही नहीं है। हाँ, तो वो प्रीमियम आप एक प्लान है कुछ कि आप प्रीमियम बढ़ावा के या फिर उनके जो भी ऑप्शंस हैं, अगर आप लोगों को वेटिंग पीरियड मुझे नहीं चाहिए तो भी ऑप्शन है कि हाँ ठीक है, हम वेटिंग पीरियड आपका स्किप करेंगे, हम इंस्टेंट हम कवर करेंगे। हाँ, तो ये प्लान भी है। दूसरा सर यहाँ पर दूसरी बेनिफिट ये है कि मैंने सर अभी मतलब मानिए मैंने 4 इंश्योरेंस कंपनियां चेंज कर दी। मतलब मैं पहले किसी और में था, फिर कहीं और शिफ्ट किया, क्योंकि समय जैसे कोविड के पहले कुछ कंपनियों की सर्विस बहुत अच्छी थी। कोविड के टाइम में पहले ना कुछ तो एक जो कंपनी मेरे याद है उसका बहुत अच्छा नाम था, मतलब अच्छा था, सबके पास जितने भी लोगों से बात होती थी सभी के पास वही था। कोविड के बाद कुछ ऐसी चीजें हुआ जहाँ पे उसने शायद सही से नहीं कर पाया। एक्चुअली सर कोविड के प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे ना कोविड में, नॉर्मल एक एवरेज देखा जाता है सब। वो इंश्योरेंस आप मतलब मेडिक्लेम मान लीजिए, आप कार का मान लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस मान लीजिए, एक रेशो होता है कि भाई 10 लाख लोगों में से 100 लोगों को 200 लोगों को मुझे पेमेंट करना है, क्योंकि बीमार होने का रेशो यही है। अब आप अपने से मान लगाइए कि अपने आसपास 20 मेडिक्लेम वाले लोग हैं, दोस्त हैं, 20 में से एक आदि होता है जो एक आदि तो इवन नहीं कोई यूज भी नहीं हो रहा, कोई यूज नहीं हो रहा। तो ये रेशो जब बड़े लेवल पे जाता है तो ये हो जाता है कि भाई 1 लाख लोगों में से 100 लोगों को मैंने क्लेम दिया। पर कोविड के टाइम ये सिनेरियो 1 लाख लोगों वाला पहुंच गया 10,000 से 15,000 रुपए पे, क्योंकि और दूसरा ये है कि लोगों ने वो बिलिंग जो हो रही है वो 5 लाख 7 लाख 15 लाख, इवन मेरे अनुमान में सब 30-40 लाख रुपए लोगों ने खर्च किए। मेडिक्लेम ने कंपनियों के ऊपर मुकदमे तो नहीं जा रहे, कंपनी ने स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत पेमेंट किया। हाँ। पर अब एक कैपेसिटी होती है सबकी। हाँ। बिजनेस है, मतलब भगवान नहीं है कि नोट छाप के, आरबीआई नहीं है कि देता जाए। हाँ। तो एक लिमिट के बाद उसमें जाके भाई काटेंगे, हम इस चीज का पैसा काट रहा है, उसी का पैसा फंड नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब मेरे तो 50 कस्टमर है ना, मैं आपको ही 2 करोड़ रुपए दे दूं तो नहीं हो पाएगा। तो ये इस सिनेरियो के कारण बहुत सारी जो भी चीजें था जैसा भी था वो खैर मतलब अगर यहाँ पे क्लाइंट को अगर कस्टमर की बात करें तो उनकी गलती नहीं है, उनकी बिल्कुल गलती नहीं। आप दे ही इसीलिए रहे हो ना, मतलब आपसे पॉलिसी मैंने लिया इसीलिए कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकता, इसीलिए मैंने आपको आज एडवांस में दिया हूँ 10,000 रुपए कि मेरे को कभी साल में कभी जरूरत पड़े तो आप तुरंत मुझे दोगे। तो वो कंपनियां कोविड के बाद से उनका नाम मतलब हाँ ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है अभी जो है। और दूसरा सा मेडिक्लेम में अभी पहले के बाद अभी ये हो गया है जो पोर्टिंग वाला सिस्टम आ गया है, उसके पीछे रीजन यही था। पहले क्या होता था कि मैंने आपकी पॉलिसी ले ली, अब मुझे आपके साथ ही काम करना है। हाँ। तो अब ये पोर्टिंग का सिस्टम हो गया ना कि अब नहीं भाई आप सर्विस अच्छी नहीं दोगे, कंपटीशन क्रिएट हो गया है सर, कंपनियां अपनी सर्विस गुणवत्ता पे काम कर रही है। हाँ। अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काम कर रही है। पहले तो हो गया मैंने आपकी पॉलिसी ले ली, अब मेरे को नहीं जाना, मेरे को मालूम आप कहीं नहीं जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे, आप रिन्यूअल यहीं से लोगे। टर्म इंश्योरेंस का हाल यही है ना। हाँ यही टर्म में तो रिपोर्ट नहीं हो रहा ना, टर्म में तो ऐसा है कि मैंने सपोज मैंने टाटा का ले लिया या मैंने LIC ले लिया, मैंने मान लीजिए बिरला का ले लिया, किसी का भी ले लिया मैंने, अब मेरे को तो वहीं रहना है 40 साल वही है। 40 साल हो सकता है मैंने जिस कंपनी का लिया हो 30 साल के बाद वही कंपनी डिफॉल्टर निकल जाए। हाँ। तो भाई कंपनी की लाइफ तो गई, हमको 30 साल बाद कुछ हो गया तो हमको पैसा कौन देगा, कोई नहीं दे रहा। तो पोर्टिंग ऑप्शन अभी उस टर्म इंश्योरेंस में तो नहीं है। हाँ तो ले लो, बात की बात है। तो मेडिक्लेम में ये ऑप्शन अपने पास है। हाँ। तो अभी क्या बेनिफिट देखना चाहिए कि सम लिमिट ना हो। पहली बात तो मेडिक्लेम खरीदते समय आप उनको क्या क्या ध्यान देना है, ठीक है आप दोस्तों। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें किन चीजों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मुझे अपन को ये देखना है कि आपकी कैपेसिटी, मतलब आपको सम इंश्योर्ड की कितनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, एक एजम्पशन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सपोज मैं एक मिडिल लेवल की सिटी में रह रहा हूँ, मतलब मिड टाउन में रह रहा हूँ, ये मेट्रो सिटी में रह रहा हूँ, सपोज मैं मुंबई में रह रहा हूँ, अब मैंने ले लिया 2 लाख का इंश्योरेंस, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो मेडिकल है, यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके इतने चार्जेस हैं कि आपको एक छोटा सी बीमारी का भी बहुत ज्यादा निकल जाए। अब मैं देवास में रह रहा हूँ, मैं जबलपुर में रह रहा हूँ, तो मुझे 1 दिन में लगेगा 50,000। हाँ। और छोटी जगह पे लग गया तो मैं पहुंच गया 30,000। हाँ। अब मैं एक छोटे से टाउन में जाके 1 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं लूंगा, नहीं, क्योंकि 1 करोड़ जब तक खर्च होंगे जब तक तो हाँ मतलब फिर तो बहुत एक्सट्रीम लेवल। हाँ, एक्सट्रीम या तो हो सकता है कि वहां से रेफर ही कर दिया जाए, उतने बड़ा तो पहला तो सम इंश्योर्ड देखना है मुझे। फिर भी सम इंश्योर्ड मिनिमम से मिनिमम 10 लाख रुपए, अभी के सिनेरियो में 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड रखना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम का 1000 रुपए का लगता है ना कि अगर एज आपका है ना
एज अगर कम है थोड़ा सा, तो आप 7 लाख से 10 लाख के बीच में हाँ, जो भी लेना हो आप ले क्यों सकते प्रीमियम का अंतर नहीं आता, मैं प्रीमियम का ज्यादा हजार प्रीमियम का ज्यादा अंतर 1000 रुपए का अंतर आता है, 1000-1500 रुपए का, और ये इससे 2 लाख रुपए का अंतर आ जाता है। आ जाता है। हाँ। ठीक है, पहला सम इंश्योर्ड देखना है सबसे पहले अपन को। हाँ। दूसरी चीज ये देखनी है कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। सबसे पहले हाँ, ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। कैशलेस हॉस्पिटल कौन से हैं, मींस मैं जिसका इंश्योरेंस एक बार लेने से पहले आप ये देख लें एक बार कि हॉस्पिटल्स है कौन कौन से, हॉस्पिटल है कौन कौन से। सपोज मैं किसी का इंश्योरेंस ले रहा हूँ और मेरे पास उस कंपनी का मेरे टाउन में एक भी हॉस्पिटल टाइप पे नहीं, तो पैसा तो कंपनी देगी, पर टाई अप हॉस्पिटल में एक सहूलियत ये होती है कि मैंने गया, मैंने अपना पॉलिसी नंबर दे दिया, मैंने अपना कार्ड दे दिया, भाई ये तुम जानो कंपनी जाने, मेरे को एडमिट करो, मेरा इलाज चालू करो। अब दूसरे केसेस में क्या होता है कि मान लो टाई अप नहीं है तो ऑफिशियल मेल से टाई अप भी हो जाता है कि भाई डायरेक्ट पैसा दे दो। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि मैंने पूरा एक्सपेंसेस कर दिया, फिर मैंने क्लेम कर लिया। पैसा तो तीनों केस में मिलता है, तीनों केस में मिलता है, पर अगर मुझे क्लेम ही करना पड़ेगा कि भाई 10 लाख रुपए क्लेम कर लेना, तो मेरे पास जब 10 लाख रुपए होता तो मैं इंश्योरेंस लेता क्यों, ऑब्वियसली ना। तो कैशलेस पहले हॉस्पिटल की देख लेनी है अपनी, हॉस्पिटल कौन से टाइप में। वो सर ये हॉस्पिटल कंपनियां क्या करती हैं, महीने 2 महीने में ये हॉस्पिटल की लिस्ट अपडेट होती है, तो इसको रेगुलरली बकायदा वो मेल करती है अपन को, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जारी करती हैं, सब करती हैं कि हम इन हॉस्पिटल के टाइप से बाहर हो गए हैं, ये इनको हमने और इंक्लूड कर लिया है। नॉर्मली वो इंक्लूड करने वाले ही होते हैं कि भाई हम, क्योंकि कॉर्पोरेट टाइप होते हैं उन लोगों के, बिल्कुल है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि हम इलाज नहीं करा सकते, इलाज तो हम कहीं भी करा सकते हैं। तीसरा ये देखना है कि लिमिट किसकी। अब कंपनियां, अब हम पॉलिसी के पार्ट में जाते हैं तो ये कंपनियों लिमिट लगा के रखी होती है। अच्छा। आप आईसीयू का रूम पे हम इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, हम नर्सिंग स्टाफ का इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, हम दवाइयों का इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, है ना। आप मतलब सपोज मैंने कुछ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ में पहले था सर, हम प्राइवेट एसी रूम अप टू ₹4,500 पर डे, मतलब 4,500 का रूम आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा होगा तो ऊपर का आपको देना, वहां तक का हम देंगे। पर मैंने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, 10 लाख रुपए सपोज मेरे पास होता तो मैं 4,000 के रूम में रहता। मेरे को भाई जहां हॉस्पिटल में जो रूम कंफर्टेबल होगा मेरे लिए, उसी में उस पे जाऊंगा ना। तो सर ये केयर आप मान लीजिए अभी जो चल रहा है, हो सकता है दूसरी कंपनियां भी दे रही हो, नो डाउट, इतनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे उसके कुछ प्लान्स में कोई लिमिट नहीं है, अप टू सम इंश्योर। मैं बहुत सारे जगह पे देखता हूँ अप टू सम इंश्योर मींस आप तो 10 लाख का कमरा ले लो, अब यूज कर लो अपना पैसा, इलाज मत कराओ, कमरा लो, घर जाओ। तो अप टू सम इंश्योर। दूसरी बात, लिमिट जो लगा देते हैं, नर्सिंग स्टाफ पे लिमिट लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज कंपनियों में रहता है कि वो क्या क्या चीजें कवर करते हैं। तो बहुत सारे एड ऑन मिलते हैं, मींस जैसे आप ऑपरेशन हो रहा है तो आप जो आप किट होती है या क्या कहते हैं डिस्पोजेबल आइटम होते हैं, बहुत से कंपनियां कवर नहीं करती, उनको कह देती है कि भाई ये तो आपके हैंड पर है। तो यहाँ पर एड ऑन पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि मैं थोड़ी सी 200-500 रुपए प्रीमियम इंक्रीज करके और ये सारी चीजें कवर करवा सकता हूँ। करवाना चाहिए, मतलब और दूसरा इसमें दूसरा दिक्कत यह होती है सर कि 5 लाख का बिल बना तो 1 लाख तो इन्हीं के चार्जेस होते हैं। एग्जैक्टली यही चीज में कह रहा था, इन्हीं के चार्जेस होते हैं, क्योंकि बाहर जो ना हैंड सैनिटाइजर मतलब 20 रुपए का मिलता है, वहाँ 650 रुपए का मिलता है एमआरपी में। तो ये तो डिस्पोजेबल आइटम ऐसे होते हैं, तो इनको भी एड ऑन करके, मतलब फैसिलिटी है इसमें, आप एड ऑन करके सारी चीजें भी इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा ये होता है कि आप मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो। नहीं सपोज मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, मैंने 1 अप्रैल को ले लिया, ठीक है, और मैं आप मानो कि मैं सब मई में बीमार हो गया, ठीक है, मई में बीमार होने के बाद मैंने वो 5 लाख यूज कर लिया, अब मैं अगस्त में फिर बीमार हो गया, तो हमको लेते समय ये भी देखना है कि मैंने तो वो यूज कर लिया है, तो वो रिस्टोर होगा कि प्रधानमंत्री जी आयुष्मान जैसा कि 5 लाख हो गया अब नहीं देंगे। ये उसका ड्रॉबैक है सर प्रधानमंत्री। 1 साल 1 परिवार 5 लाख, अगर एक फैमिली में एक जन बीमार हो गया और उसने तुरंत पूरा पैसा यूज कर लिया तो फिर आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, और उस साल तक कोई नहीं है। और आप मतलब वो मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में कोई बीमार नहीं होगा, आपकी तो होगी लिमिट पूरी। तो बहुत सारे लोग सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो आयुष्मान है, हम क्यों लें इंश्योरेंस। अच्छी बात है, आपके पास है, आप उसका इंश्योरेंस को भी होना चाहिए, अच्छी बात है, पर याद रखें कि उसकी हर चीज की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको नीड क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, आप फैमिली को कितना सिक्योर रखना चाहते हो, आप कितना फ्री होना चाहते हो, तो उसके ऊपर पड़ता है आपको क्या रखना है, ये आपको चॉइस करना है। देखो बहुत सारी चीजें आपको फीचर मिलेंगे अच्छे, आप नहीं, अभी तक आप नहीं लिए हैं,
वो कुछ हुआ क्या। अगर आप यही सोचना है तो आगे भी चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं आपके ऊपर। पर लेने से क्या होता है ना, जैसे आपने इंश्योरेंस नहीं लिया फिर भी आप बाइक बहुत टाइम तक चलाए हैं, पर लेने से क्या होता है ना कि अगर ले लिया ना तो आप बिल्कुल बेधड़क चलते हो, फिर आपको पुलिस को देखने की जरूरत नहीं पड़ती कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा है, वो क्या बोलेगा, पकड़ लेगा तो क्या। आप चलो ना सीधा अपने रास्ते में चलो, नहीं तो फिर क्या होता है जैसे 4 पुलिस दिखते हैं तो आप साइड से निकलते हैं, यार इधर से निकल जाओ इधर से निकल जाओ, ये तो खैर ऑप्शन है, पर ये आपकी चॉइस है। अगर आप ले लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां सर बहुत सारी बीमारियां कवर नहीं करती, मतलब उन्होंने कह दी मैं रोबोटिक सर्विसेज कवर नहीं करूंगा। हाँ। तो एक्चुअली मेडिक्लेम लेते समय हम ये देखते ही नहीं है कि वो क्या कवर कर रहा है, हम ये कहते थे मेडिक्लेम है ना तो दे दो। हाँ, एक्चुअली नहीं पता होता सर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो अभी क्या हो रहा है कि आप ये समझो कि मैं पॉलिसी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं कस्टमर भी नहीं पढ़ पाएगा, हाँ। यूजर भी नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा उसके टर्म्स एंड पॉलिसी। कम से कम आप समझिए कि अगर कोई कंपनी आपको आगे रह के बता रही है मैं आयुष कवर कर रहा हूँ, मैं होम्योपैथी कवर कर रहा हूँ, मैं आयुर्वेदा कवर कर रहा हूँ, मैं सब चीजें कवर कर रहा हूँ, मीन्स बाकी नहीं कर रहे होंगे। मतलब वही है ना, मतलब अगर कंपनी कह रही है कि मेरी गाड़ी 60 का एवरेज देगी 4 व्हीलर, मतलब बाकी की नहीं दे रही है। अगर सबकी दे रही होती तो वो नहीं बताते, स्पेशल फीचर नहीं है। नहीं है। तो ये चीजें भी हैं सर, इसमें ही कवर हो रहा है। दूसरा ये होता है एयर एम्बुलेंस की सुविधा हो जाती है। आपकी एम्बुलेंस कितनी कवर कर रहा है। अब कुछ कंपनियां सर मैंने देखा वो एम्बुलेंस कह दे रहा है कि भाई हम एम्बुलेंस का 2000 रुपए देंगे। अब 2000 रुपए एम्बुलेंस का देना मतलब सर 20 किलोमीटर जाना है क्या। अगर कोई रेफर करवा रहा है किसी पेशेंट को तो 200-400 किलोमीटर तो नॉर्मल जाता है। 400-500 किलोमीटर आप मान के चलो नॉर्मल जाता है। 500 किलोमीटर मतलब मिनिमम से मिनिमम 10,000-15,000 तो जाते हैं। हाँ, और अब एम्बुलेंस का उन्होंने कह दिया चलो हम 5000 रुपए देंगे, तो अब जिसको रेफर करना पड़ रहा है दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ रहा है, अब वो पेशेंट की कंडीशन क्या होगी कि वो नॉर्मल एम्बुलेंस में तो जा नहीं सकता। वो जो शिफ्ट हो रहा है वो तो वेंटिलेटर में होगा या फिर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होगा, आईसीयू में होगा। अब आईसीयू एम्बुलेंस को आप शिफ्ट कराओ तो अगर 200 किलोमीटर चल रहा है 40,000 रुपए किराया लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जा रहा है, स्टाफ जा रहा है, पूरा वेंटिलेटर जा रहा है उसके साथ में, और वो खाली आ रहा है। तो वो 40,000 रुपए 30,000 40,000 रुपए। तो यहाँ सर ये है कि अप टू समझो, मतलब आप जो फैसिलिटी है उस सर्विसेज एड ऑन पे है, एड ऑन पे 500-700 रुपए चार्जेस लगते हैं, ज्यादा नहीं सर, बहुत नॉर्मल है। तो अभी होता क्या है, दूसरा ये है कि अभी इलाज कराने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी है ना कि आप किस जगह से, एड्रेस पे बहुत मैटर कर रहा है। वो जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया ना एक्सपेंसेस, ये उसका अंतर है। सपोज कि मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, 5 लाख का प्लान ले लिया, मैं मुंबई में रहता हूँ। अब कंपनी को भी ये चीज, मैं कंपनी के एंड पे बात करता हूँ, यूजर के एंड पे, दोनों बात में कंपनी के एंड पे ये मालूम है कि आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, आप एक बार एडमिट हो गए ना, आप 5 लाख में वसूल लोगे। तो कंपनी ने कहा आपकी प्रीमियम थोड़ी सी ज्यादा, 2,500 रुपए। अब यूजर के एंड पे आता हूँ, मैं छोटी जगह पे हूँ सर, तो मैं उतना पैसा क्यों भरूँ। सही बात है। मैं तो मैं एडमिट भी हुआ तो 1-2 लाख रुपए यूज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा प्रीमियम कम। तो ये पिन कोड के जो, तो इसीलिए आप लोग जब पॉलिसी लेने के लिए अगर किसी भी जगह से अगर आप लेते हैं तो पिन कोड की वजह से आपका जो प्रीमियम है वो वेरी हो जाता है। हाँ, वो वेरी हो जाता है, चेंज होगा। तो ये मत सोचना कि यार उसने लिया था वो इतने में लिया था, मेरे को ज्यादा क्यों लग रहा है, या तो आपको हो सकता है आपको कम मिले। तो आपका एड्रेस अगर गाँव का हो, बेटर ये है अगर किसी गाँव से, अगर वहाँ का अगर आधार कार्ड है आपका तो वहाँ से, आधार कार्ड से होगा तो बेहतर ये है कि वहाँ से ले लेना, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो ये चीज तो बेनिफिट होता है। ठीक है, ये चीजें तो छोटा मोटा है, डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। और उसका टैक्स बेनिफिट तो है ही है मेडिक्लेम का, वो तो हाँ सर टैक्स में तो सारी चीज हटाई दी है, बस यही मेडिक्लेम ही है। तो हाँ। तो मतलब ये ऐसा है कि आप मान लो 30% की आप स्लैब में आ रहे हो, तो आप ये मान लो कि 30% तो आपकी कॉस्टिंग वैसे ही कम गई। मतलब आप अगर 30% हो रहा है भाई, अगर आपने 20,000 का इंश्योरेंस लेके रखा है तो वैसे ही आपका भाई प्रीमियम ही होगी अभी 14,000। हाँ बिल्कुल, है ना। दूसरा ये चीज रहती है सर मेडिक्लेम में, एक चीज और है जो बेस्ट होता है कि जब लोगों के जो पेरेंट्स बन जाते हैं, जब उनकी एज हो जाती है 45 साल या 50 साल, तो कहते हैं हमको मेडिक्लेम ले लेना चाहिए। क्यों? हाँ। क्योंकि अब तो सिक्योरिटी चाहिए ना, अब सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, अब बच्चे हो गए हैं। हाँ। अब उस समय जब मेडिक्लेम लेते हैं तो प्रीमियम हो गई हाई, वेटिंग पीरियड खड़ा हो गया, क्योंकि अब बीमारी पकड़ने लगी है। अब कंपनियों को भी ये मालूम है कि 45 के बाद बीमारी हो। यार वो कंपनी है, उसके पास तो इतने सारे क्लाइंट है, इतना एक्सपीरियंस है, उसको पता है किस एज में क्या पे क्या होने वाला है। अब अवेयरनेस क्या होती है सर, मैं मतलब आप समझिए अभी 34 के आसपास मेरी एज है। मेरे का लास्ट मेडिक्लेम जब मेरा रिन्यू हुआ है तो वो 13वीं साल रिन्यू कराया, मतलब 13 साल हो चुके।
और अभी तक यूज नहीं किया, एक भी सिंगल रुपीस क्लेम नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी तक यूज नहीं किया। हाँ, पर वो प्रीमियम भी क्यों है? क्योंकि अभी मेरे एज का बंदा दूसरा मेडिक्लेम ले, मेरे पास कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। हाँ। सारी चीजें कवर है, हाँ। फिट है, सब है, मेडिक्लेम पहुंच चुका है। इससे चेक भी हो रहा है ना कि आपने 13 ईयर से अगर आप यूज कर रहे हैं और अभी तक कोई जीरो क्लेम नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आप स्वस्थ हो। स्वस्थ है, तो फिर कंपनी को कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और अब मैं 40 पे जाने के बाद कह रहा हूँ मुझे मेडिक्लेम दे दो। हाँ। तो हम नहीं तो पहले आपसे कहेंगे भाई एक काम करो, आप चेकअप करा लो, चेकअप करवा लो, आपको ये समस्या हो सकती है। अब कंपनियां नहीं भी करा रही चेकअप, तो भी कह रही भाई वेटिंग पीरियड तो लागू होगा। हाँ। अब ना, अब बीपी शुगर ये इतनी नॉर्मल हो गई है, बहुत ही नॉर्मल, बहुत नॉर्मल हो गई है। हाँ। अब वो शुगर, अब अगर आप कह रहे हो मुझे शुगर हो गई है, हाँ। तो कहेंगे भाई प्रीमियम इंक्रीज। हाँ। मुझे ब्लड प्रेशर है, प्रीमियम इंक्रीज। हाँ। तो अब ये अगर मैं 20 साल में पॉलिसी ले रहा हूँ, तो भाई 4 साल बाद बीपी हो, शुगर हो, साला जो होना हो सबका हो रहा है, फिर नहीं पूछ रही कंपनी। अगर आप पहले से ये चीजें अवेयर हो जाते हो ना, पहले से अगर आप तैयार हो, तो फिर आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलता है। और कोशिश कीजिए, मतलब कोशिश ये करना चाहिए लोगों को, पता नहीं क्यों गलत हम सोचते हैं कि यार हमारा कोई यूज ही नहीं है तो हम क्यों लें, पर कोशिश ये करना चाहिए कि यूज ना हो। बिल्कुल, देखो यूज होने से आपको कोई फायदा होता नहीं है, कोई फायदा नहीं होता है, फालतू में कट लगते हैं, फालतू में ऑपरेशन होंगे, चीजें होंगे, जो डिपेंड करेगा। पर ना यूज हो बेटर है। उसके बेटर दो चीजें, एक तो आपका शरीर सही है इसीलिए यूज नहीं हो रहा है, दूसरा ये है कि आपका जो सम इश्योर्ड है वो भी आपको डबल हो रहा है, वो भी आपको बढ़ रहा है, तो टेंशन नहीं है। और असल धोखे से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे एकदम बर्डन नहीं है, बर्डन नहीं आएगा। जो पैसा आप किसी की इमरजेंसी के लिए सिक्योर करके रखे हैं हम 4-5 लाख रुपए, वो पैसे का आप दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। सबसे सिंपल सी चीज है, पहले जैसे रिचार्ज वाला मोबाइल कॉलिंग करते थे, अब उसमें था कि टॉपअप डलवाते थे कि 10 रुपए में इतना मिलेगा, तो कॉल करने में आपको ना टेंशन होता था कि यार इतने मिनट तक बात होगा, नहीं तो फिर ये कट जाएगा। पर जब से आपने वो वाला रिचार्ज करवाया कि अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, अब आप ये नहीं सोचते हो कि यार मुझे कितना देर बात करना है। अब मान लो कि 300 लगना है, 300 लगना है, मुझे जो देना है वो तो दे चुका हूँ, अब तो मुझे जैसे यूज करना है करो। वो मेडिक्लेम में भी है, मेडिक्लेम भी यही है। 8,000 मैंने दे दिए, 5 लाख तक तो कोई टेंशन नहीं। कार्ड अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में सर्कुलेट कर दो कि अगर कुछ भी हुआ तो ये मेरा कार्ड है, मुझे ले जाके वहां पे पहुंचा देना। सिंपल, तो ठीक है, अच्छी चीज है। मेडिक्लेम को सीरियस लीजिए, लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। और मेरे ख्याल से तो आने वाले समय में गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा करेगी कि आप मेडिक्लेम करिए। नहीं है सर, आने वाला समय में बहुत सारे इंश्योरेंस मैंडेटरी हो जाएंगे मेडिक्लेम भी, और जब मैंडेटरी हो जाएगा तो फिर सब लोग करवाएंगे, तो बेहतर है कि आप शुरू से हो जाओ। ठीक है, आपको अगर कुछ डाउट आता है कुछ कि कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, अगर आपको कुछ भी चीज इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।